दिवाली के बाद तो प्रदूषण का स्तर इतना तेजी के साथ बढ़ेगा कि फिर तो ग्रैफ ही लागू करना होगा सारा, और कुछ तो करना नहीं होता है। क्योंकि अगर प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ेगा तो ग्रैफ में पाबंदियां लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। लेकिन हर साल ग्रैफ की पाबंदियों से पहले दिल्ली सरकार सभी विभागों के साथ मिलकर के जो कार्ययोजना बनाती थी और उन कार्ययोजना को जमीन पे लागू करने के लिए जमीन पे जो काम होता था, इस बार पूरी तरह से ये सरकार उसमें फेल हुई है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह से आप लोगों की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि केवल बयान दे करके प्रदूषण को नियंत्रित कर लिया जाएगा। ये दिल्ली के लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, हम सब सरकार का सहयोग करने को तैयार है, दिल्ली के लोग इस पर सहयोग करने को तैयार है। लेकिन अगर सरकार 15 दिन बाद विंटर एक्शन प्लान जो है वो जारी की है, 15 दिन लग जाएगा उसको लागू करने में, तब तक तो सारा जिंदगी के ऊपर जो खतरा का जो खेल है वो तो हो चुका होगा। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं, बयानबाजी छोड़ करके तेजी के साथ इस पर काम करिए। आज मैंने देखा अखबारों में, अभी आज सारे जो ग्रीन क्रैकर के उत्पादक हैं, विक्रेता हैं, उनको लाइसेंस देने के लिए आज एप्लीकेशन पुलिस मंगा रही है। आज एप्लीकेशन अगर मंगाई जा रही है तो दिवाली तक तो उनको परमिशन भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं। इसका मतलब क्या होने वाला है? जब उनके पास लाइसेंस ही नहीं है उत्पादन का, भंडारण का और बिक्री का, तो दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली में फिर वही जितने जहरीले पटाखे हैं वो फोड़े जाएंगे और उसका सबसे घातक असर दिल्ली वालों के जिंदगी पर पड़ने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है, अभी 2 दिन बचा है, सरकार में अब चूंकि सब जगह भाजपा की सरकार है तो त्वरित गति से इसके लिए सिंगल विंडो बनाया जाए। लाइसेंसिंग के लिए 24 घंटे इस पर काम करके अगर कल तक भी सबको लाइसेंस मिल जाता है तो शायद दिवाली के दिन ग्रीन पटाखे मिले, वरना इस बार दिवाली अगर लापरवाही बरती गई तो जहरीली दिवाली होने वाली है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि जागो, लोगों की जिंदगी खतरे में डालने से पहले जागो, नहीं तो दिल्ली के लोग आपको इसके लिए माफ नहीं करेंगे।